है ट्यूनीशिया में संसद भंग कर दी गई है। लोकतंत्र की क्या स्थिति रहेगी वहां पर? 10 साल पहले जब अरब स्प्रिंग आई थी ना, तो ट्यूनीशिया को देखा जा रहा था कि एक आइडियल अरब डेमोक्रेसी के रूप में उभर सकता है। वैसे भी ट्यूनीशिया को आप देखो तो उसने बहुत कम समय में शायद 56 या 57, आई थिंक इट वाज 56, जब वो फ्रेंच से उनको आज़ादी मिली, उसके बाद उन्होंने काफी हद तक अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया और वो मॉडर्न लुकिंग कंट्री है। वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्यूनीशिया के साथ ये रहा है कि इतने सालों तक भी, लास्ट भी जो अरब स्प्रिंग से पहले क्या नाम था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, अली और समथिंग, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, जो प्रेसिडेंट थे वो भी दशकों से थे, शायद 5 दशक के आसपास से थे, उनको हटाया गया। तो ट्यूनीशिया बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं है, मॉडर्न आउटलुक वाली कंट्री है, फाइनेंशियली भी ठीक कर रही थी परफॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटोरियल रेजिम्स वहां पर हमेशा काबिज रही हैं। और अरब स्प्रिंग की इजाद भी वहीं से हुई थी, और फिर आसपास में इजिप्ट के हुस्नी मुबारक को भी रिमूव हुए, दूसरे लोग दूसरे देशों में भी फैला वो। लेकिन कोविड की वजह से स्पेशली देखिए, दो चीजें वहां पर हुई। एक तो उन्होंने शुरू से मल्टी पार्टी सिस्टम था, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में पिछले 10 साल में जितनी भी सरकारें बनी ना वहां पर, वो सब, ये कोई भी सरकार बहुमत के साथ नहीं थी, तो सरकारें कमजोर बनती रहीं। और वहां पर प्रधानमंत्री भी इलेक्टेड होते हैं और राष्ट्रपति भी इलेक्टेड होते हैं। डे टू डे का फंक्शनिंग जो होती है वो प्रधानमंत्री का कार्य होता है, और कुछ स्पेशल पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो अभी जिसको माना जा रहा है कि ये प्रेसिडेंशियल कूप हुई है, जो कि लोग जो थे कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी चरमराई, देखिए ट्यूनीशिया इज नोन फॉर वेरी गुड बीचेस, वहां एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, तो ऐतिहासिक स्थल भी हैं जहां पर लोग आते हैं, तो टूरिज्म को बहुत भारी डेट लगा, तो इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। फिर कोरोना वायरस का भी इम्पैक्ट बहुत खराब हुआ, लगभग शायद 7% या 8% की जो आवाम है वो वैक्सीनेटेड है, बाकी को वैक्सीन नहीं मिला है। और जब लोगों ने इन चीजों के ऊपर आवाज उठाई, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कोई डेट डिसाइड कर दिया कि इस तारीख से सभी एडल्ट्स को लगेगा वैक्सीन, ना केवल बूढ़ों को लगेगा। जब लोग वहां पर पहुंचे तो वैक्सीन की उपलब्धि नहीं थी, इकोनॉमी ऑलरेडी मेस में थी, तो लोगों ने जब थोड़ा प्रदर्शन करना शुरू किया, तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको हटा दिया। अब ये हेल्थ मिनिस्टर जो थे, ये पॉलिटिकली काफी करीब थे वहां के राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, और 30 दिन के लिए संसद को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना एक चीज है, संसद दूसरे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री चूज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने संसद को भी बर्खास्त किया है। उन्होंने कहा है कि शायद और भी आगे करें कुछ दिनों के लिए, और अब जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। तो इसको माना जा रहा है कि ये प्रेसिडेंशियल कूप है। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इन ट्यूनीशिया इज इन डेंजर। हम उसको वॉच कर रहे हैं, अगली बार जो भी होगा हम जब बैठेंगे तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि एक जो डेमोक्रेसी की किरण आई थी उस क्षेत्र विशेष में, जो कि अफ्रीका से भी लगा हुआ है, अरब से भी लगा हुआ है, वहां पर वो जो लॉ थी डेमोक्रेसी की, वो मुझे बुझती भी दिख रही है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, और इसका सबसे बड़ा रीजन तो खैर ये है कि आर्थिक स्थिति जो वहां चरमराई है, और पिछले 1.5-2 साल में कोविड की वजह से तो लोगों में अनरेस्ट भी था और वो अगेंस्ट भी थे सरकार के। और अब जब ये सेना ने जिस तरह से वहां पे कार्रवाई की है, पब्लिक ने अप्रिशिएट किया है वहां के राष्ट्रपति को कि हाँ ये संसद भंग करना और ये सब बहुत क्या जरूरी होता है था। पता है कि इस प्रकार के मेजर्स जो होते हैं, इनिशियली लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही जो राजनेता हैं जब वो डिक्टेटोरियल पावर ले लेते हैं, तो फिर देन पब्लिक रिग्रेट्स। तो बिल्कुल दुनिया की नजर इसीलिए है कि ये जो एक लॉ निकली थी लोकतंत्र की, वो शायद बुझ ना जाए वहां पर। जी देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा कि वहां की स्थिति क्या होने वाली है। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और बड़ा नमस्कार। बेबाकी से जय हिंद। चाइना की